श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, मरकजी वजीर लेकिन टाइम फ्रेम पर रहे खामोश। जम्मू कश्मीर में सरकार बदल चुकी है, निज़ाम बदल चुका है, अफसरों को भी अपना रवैया बदलना होगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी। असली मयार DCI बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इम्तहानात आज से शुरू और मरगन टॉप सड़क मुसलसल आमदरफ्त के लिए बंद। इंशन वाड़वन में PMGSY के खिलाफ एहतजाज। आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पार्लिमानी और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू श्रीनगर के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बाद में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में का भी दौरा किया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज इस बात का इयादा किया कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस अमल के लिए एक कतई पहले ही यकीन दिलाया है कि मुकर्रर वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। ताहम जब वज़ीर मौसूफ को टाइम फ्रेम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई तबसरा करने से इनकार किया। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने पहले ही अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि रियासत की हैसियत को मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। मरकजी वजीर ने मजीद कहा, जम्मू कश्मीर फ़िलहाल एक मरकज़ी इंतज़ाम वाला इलाका है और लेफ्टिनेंट गवर्नर फ़िलहाल UT के इंतज़ामी सरबराह हैं, लेकिन हमारे पास एक मुंतखब हुकूमत भी है जो हाल ही में तश्कील दी गई है। मरकजी वजीर ने बजट साल 2025-26 को तारीखी बजट करार देते हुए कहा कि इस बजट से मिडिल क्लास से वाबस्ता लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह बजट साल 2047 के विकसित भारत के लिए एक बुनियाद फराहम करता है। वाज़ेह है कि वज़ीर मौसूफ आज श्रीनगर में बजट पर चर्चा के मौजू पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अक़लियती उमूर के वज़ीर ने कहा कि कश्मीर की दस्तकारियों के लिए, जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, टैक्स में ख़ास तौर पर गुंजाइश रखी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले 2-4 महीनों में कश्मीर में एक मेले का इनेकाद किया जाएगा जिसमें कश्मीरी दस्तकार अपनी मसनूआत की नुमाइश करके उन्हें फ़रोख्त कर सकते हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी इन दिनों वादी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ज़िला शोपियां के दौरे के बाद आज नायब वज़ीर आला ने अनंतनाग ज़िले का दौरा किया और वहाँ मेंबरान असम्बली और अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मेंबरान असम्बली ने लोगों के मसाइल उजागर किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि लोगों को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला किया जाए। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने अनंतनाग के डाक बंगला खनाबल अनंतनाग में एक तवील 6 घंटे पर मुहित जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबरान, जिनमें गुलाम अहमद मीर, अब्दुल मजीद बट लारमी, मोहम्मद अल्ताफ वानी, डॉक्टर सईद बशीर अहमद शाहवीरी, रियाज अहमद खान और चौधरी जफर खटाना शामिल रहे। जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहला ऑफिसरान ने शिरकत की। इस इजलास में जिला भर के मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तफसीलात से बात करते हुए और मुंतखब असम्बली नुमाइंदगान ने अपने अपने हलकों में दरपेश अवामी मसाइल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर अफसरान को आगाह किया। इजलास के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, सड़कों की हालत, पानी और बिजली की फराहमी, सेहत के मसाइल, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, मनी सेक्रेटरीट और दीगर जरूरियात पर तफसीलात से तबादला ख्याल किया गया। इन मसाइल को मौके पर ही हल करने के लिए अमली इकदाम उठाए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने इस इजलास की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इजलास मुंतखब असम्बली नुमाइंदगान की मौजूदगी में हुआ, जिन्होंने अपने हलकों में दरपेश अवामी मसाइल पर बात की और इनके हल के लिए इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के इजलास अवामी मसाइल के हल में मददगार साबित होंगे और मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दाम जारी रहेंगे ताकि लोगों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने भी इजलास के दौरान उठाए गए मसाइल पर तफसीलात से रोशनी डाली और इस बात का यकीन दिलाया कि इंतजामिया
इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस दौरे और इजलास को अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए एक मजबूत कदम के तौर पे देखा जा रहा है। ये इजलास इस बात का गमादा है कि हुकूमत अवामी मसाइल को संजीदगी से हल करने के लिए अपनी कोशिश तेज कर रही है और मुंतखब नुमाइंदगान को इस अमल में शामिल किया जा रहा है ताकि बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का अनंतनाग का दौरा, एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान नायब वज़ीर आला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जम्मू कश्मीर काबीना ने पहले ही करारदाद पास की है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली के साथ राबिते में हैं। नायब वज़ीर आला ने अफसरान पर वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में निज़ाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और ये कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरबराही में सरकार है, लिहाजा अफसरान को पिछले हालात से बाहर आना होगा और आवाम की खिदमत में जुट जाना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो अफसरान काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई सरकार बनी है और उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है और यहाँ पे आपने देखा ऑनरेबल सारे एमएलए थे और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर साहब अपना मीर साहब भी थे। तो लिहाजा हमारा मकसद सबका यहाँ जितने भी लोग थे ये, क्योंकि इन 6 सालों में खास करके और 10 साल लगा लें आप, काफी सारी परेशानियां बढ़ी हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हुई और लोगों के मसले मसाइल काफी थे। तो लिहाजा आज हम यहाँ मिले और एक बजट का तो अलग चीज है, लेकिन अपने आप में एक मीटिंग है। इसमें यही था कि जो ऑनरेबल एमएलए थे, जो लोगों के ग्रीवेंसेस लेके इन लोगों ने अपने ऑफिसरान को बताया और क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे ऑफिसरान थे तो वहाँ मौके पे ही फैसले हुए और काफी अच्छी मीटिंग रही और काफी सारा इसमें फैसले भी हुए और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर उन्होंने भी एक अच्छा, वहाँ हमने देखा है कि लोगों के साथ एक अच्छी रेपुटेशन है उनकी और मिल के काम करने का उनके अंदर भी जज्बा है। तो लिहाजा ये उमर अब्दुल्ला सरकार के जो वचन, जो वादे इलेक्शनों के टाइम में थे, उसी को निभाने का जहाँ तक ताल्लुक है हिदायत जो डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ, एक नहीं, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये बैकबोन है कश्मीर वैली का और स्पोर्ट्स भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे काफी सारे बच्चे उन्होंने अपना नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का और देश का भी विदेशों में किया है। तो लिहाजा काफी सारे इश्यूज हुए हैं जिन ऑफिसरों ने अच्छे काम किए हैं उनको एप्रिसिएशन भी हमने ऑनरेबल एमएलए ने दी और जिनने नहीं किया उनको कहा गया है कि भैया निजाम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, पिछले हालातों से बाहर आइए, काम करिए। जहाँ तक ताल्लुक है शराब की पाबंदी, तो आज का नहीं, हम कब से सब लोग कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा आज मुद्दा बन गया जो मुसीबत है वो चिट्टा है, ड्रग्स है। उस पे मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया को, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है उसमें, जो वहाँ पे चिट्टे को रोकना, ड्रग्स को रोकना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमारी नस्लें खत्म हो रही हैं। आपके घरों में हमारे घरों तक ये पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस जो है ऑनरेबल एलजी साहब के पास है और एलजी साहब को हम कहेंगे थोड़ा पुलिस को टाइट करें और डीजी साहब को भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा लोगों के साथ जो पब्लिक दरबार लगते हैं लगाइए और इस चिट्टे को रोकिए। चिट्टा एक बीमारी है जो हमारे लोग बच्चों के मुंह में लग रहा है और हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जहाँ पे कभी ये ड्रग्स का नामो निशान नहीं था। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी पहले ही हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग में उमर अब्दुल्ला सरकार का जो वादा था हमने निभाया और वो रेजोल्यूशन आज दिल्ली के पास है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन दोनों के अपने उनके वादे हैं और उन्होंने खुद भी अश्योर किया है कि जम्मू कश्मीर के जमीनें और जम्मू कश्मीर के रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं देंगे और जल्दी से जल्दी हमारा स्टेट जो है वो वापस करेंगे और जो हमारा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा है वो भी वो करेंगे ताकि हमारी जमीनें और हमारे बच्चों के रोजगार बच जाएं। जम्मू कश्मीर में सरकार बदल चुकी है, निज़ाम बदल चुका है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी अफसरान से मुखातिब। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू हो रहा है। वज़ीर आला 7 मार्च को ऐवान में बजट पेश करेंगे और इजलास की कार्रवाई 28 रोज तक जारी रहेगी। जम्मू से मिली इत्तलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 मार्च को असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे, जबकि 4, 5 और 6 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर बहस होगी। बजट का इजलास 25 मार्च तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर 7 अप्रैल और से 11 अप्रैल तक दोबारा ऐवान की कार्रवाई मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर के दरमियान गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई, जिसमें बजट इजलास पर तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि यह जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी की हैसियत से पहला बजट होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है, 7 मार्च को ऐवान में बजट पेश करेंगे, जबकि 8 मार्च को बजट पर आम बहस होगी।
वज़ीर आला ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर से मुलाकात के बाद कहा कि हमारे दरमियान कानून साजी के उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। हम जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक नतीजा खेज बजट सेशन के मुंतज़िर हैं। इधर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू का 10वां कॉन्वोकेशन आज मुनाकिद हुआ। मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इससे कबल आज जम्मू पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर तालीम सकीना यत्तू और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि मैं नौजवानों के साथ बातचीत करने और उनकी जिद्दत और सीखने के जज्बे का मुशाहिदा करने का मुंतज़िर हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नौजवानों की काबिलियत और अज़्म से रोशन है। मालूम हुआ है कि नायब सदर जमहूरिया ने अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और भैरव मंदिर में भी पूजा की। समन जम्मू कश्मीर में प्राइवेट तालीमी इदारों के कामकाज और वालिदैन से मुख्तलिफ मद्दों में वसूल की जा रही फीस और बच्चों को दी जा रही सहूलियात पर नज़र रखने और इसे स्ट्रीमलाइन करने के मकसद से एक फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी गुज़श्ता कई बरस से काम कर रही है, जबकि इस कमेटी के सरबराह जम्मू कश्मीर के साबिक हाई कोर्ट जज हुआ करते हैं। कमेटी की तरफ से अगरचे हमेशा ये कोशिश रही है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मनमानी तरीके पर फीस वसूल करने पर कदगन लगाई जाए, मगर ज़मीनी सतह पर कमेटी के हुक्मनामों और फैसलों पर बहुत कम अमल होता है। इस सिलसिले में आज डून पब्लिक स्कूल बट कॉलोनी सिंहपुरा में ज़ेर तालीम बाज़ तलबा के वालिदैन ने शहरबीन को स्कूल की तरफ से जारी रखी जा रही लूट खसोट के बारे में तफसीलात देते हुए मामला वज़ीर तालीम की नोटिस में लाने की अपील की। वालिदैन के मुताबिक फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से प्राइमरी सतह के बच्चों के लिए 2700 रुपये ट्यूशन फीस मुकर्रर की गई है, मगर स्कूल उनसे पिछले 2 बरस से 3200 रुपये फीस वसूल कर रहा है। कमेटी की तरफ से 4000 रुपये एनुअल चार्जेस के तौर पर मुकर्रर हैं, जबकि स्कूल उनसे 6500 रुपये बतौर एनुअल चार्जेस वसूल करता है। वालिदैन का यह भी इल्ज़ाम है कि वालिदैन से 50,000 रुपये डोनेशन के नाम पर वसूल हो रहा है, जो कि एडमिशन के वक्त वालिदैन से नकद बगैर किसी रसीद या सबूत के लिया जाता है, जबकि सरकारी तौर पर कैपिटेशन फ़ी या डोनेशन पर पाबंदी आयद है। वालिदैन का यह भी इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ से ये मामला जब भी स्कूल इंतज़ामिया के साथ उठाया गया तो उन्हें सिर्फ 2 तरह के जवाब सुनने को मिले। एक ये कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी के पास फ़ीस में इजाफा करने की स्कूल की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। दूसरा ये कि आप चाहें तो बच्चों को स्कूल से निकाल कर कहीं और उनका दाखिला करा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में वालिदैन के पास शिकायत के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता है। वालिदैन का यह भी कहना है कि स्कूल में बार बार टीचर्स को बदलने का रिवाज आम है और उन्हें यह भी पैसा ऐंठने का कोई तरीका नज़र आता है। सो वज़ीर तालीम से गुजारिश है कि स्कूल के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए और वालिदैन से लूटी गई रकूमात को वापस कराने के साथ साथ स्कूल को ज़वाबित का पाबंद बनाया जाए। शहरबीन जारी है। इनके अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज बांडीपुरा में पार्टी का एक रोज़ा इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बांडीपुरा एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक ने की। इजलास बांडीपुरा में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर नज़ीर अहमद मलिक ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए काम करें और लोगों के मसाइल इंतज़ामिया की नोटिस में लाएं। एडवोकेट नज़ीर अहमद मलिक ने वर्करों को यकीन दिलाया कि लोगों को दरपेश मसाइल वो आला हुक्काम की नोटिस में खुद भी लाएंगे। समन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहान शुरू हुए। 10वीं जमात के इम्तहान में तकरीबन 1,14,000 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 1,004 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 11वीं जमात के इम्तहानात 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह 12वीं जमात के इम्तहान में 1 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शरीक होंगे, जिनके लिए 989 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि इसी माह के आखिर में सॉफ्ट जोन इलाकों में भी इम्तहान लिए जाएंगे, जिनके लिए अलग से इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। उधर आज से ही CBSE की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसी बीच सरमाई तातीलात के बाद वादी कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में आज से दोबारा दरस व तदरीस का काम शुरू हुआ। वादी कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाइस मौसम सरमा में ही बहार सा समा छाया हुआ है। आज भी दिन भर अच्छी धूप रही, अलबत्ता शबाना दर्जे हरारत में लगातार गिरावट आ रही है, गर्चे मजमूई तौर पर सर्दियों का जोर टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने बताया है कि वादी कश्मीर में साल रवां के पहले 1.5 माह के दौरान बारिश
79% कम रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी मुद्दत में जम्मू में बारिश 84% कम दर्ज हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में साल रवां के माह जनवरी से 13 फरवरी तक बारिश में 79% कमी हुई है, जिसके तहत श्रीनगर में बारिश की 82% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कुलगाम, बड़गाम, शोपियां और अनंतनाग जिलों में बारिश की 80 से 89% की कमी रिकॉर्ड की गई। वादी के पुलवामा, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में 70 से 79% की बारिश की कमी दर्ज की गई है, जबकि जिला गांधरबल में 60 से 69% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। इलाहाबादी माह दिसंबर में वादी के बेशतर जिलों में 58% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि लगभग 25 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, अलबत्ता 19 से 22 फरवरी तक मतला अबरालूद रह सकता है। वादी कश्मीर में इस साल कम बर्फबारी के बावजूद तारीखी मुगल शाहरा और मरगन टॉप रोड अभी भी आमदरफ्त के लिए बंद हैं। हालांकि पीएम एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने चंद रोज पहले इसी प्रोग्राम में वादा किया था कि एक हफ्ते तक मरगन टॉप रोड को काबिल आमदरफ्त बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिससे साफ हो रहा है कि एमएलए मौसूफ और आखिर में माह रमज़ान भी शुरू होने वाला है, जबकि स्कूल भी दोबारा खुलने वाले हैं और बोर्ड इम्तहानात तो पहले ही शुरू हो चुके हैं। सो मरगन टॉप रोड बंद रहने से माड़वा वाड़वन की आबादी को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बयां करना मुश्किल नहीं है। आज इंशन वाड़वन में मकामी आबादी ने पीएमजीएसवाई महकमे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि महकमा सुस्त रफ्तारी के साथ सड़क से बर्फ हटा रहा है। आबादी ने मुतालबा किया कि मजीद मशीनरी को काम पे लगा दिया जाए। रोड को जल्दी रोड मतलब कम लागान और तो और गए कम कर ले और लागने कम आज डिमांड रोड कसम क्लियर गाड़ी का सब्जी का सी और राशन का सी तमाम एग्जाम छ मतलब शुरू छ हॉल और लगे जनाब यक्षन काम यम करन छ यम साइड के जिन चीज और को न सुकून सुपरवाइजर न सुकून जेई फिर मीडियम कैजुअल लेवल लगे डेली विजिट तो सुनाई तो लाजिक होई सिर्फ कैजुअल लेवल। इंशन वाड़वन में आबादी का मरगन टॉप रोड खोले जाने का पुरजोर मुतालबा। हमने इस मामले के सिलसिले में पीएमजीएसवाई डिवीजन मड़वा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार से बात की, जिन्होंने जवाबन यकीन दिलाया कि अगले 7 से 10 रोज के अंदर मरगन टॉप को काबिल आमदरफ्त बना दिया जाएगा। ये हफ्ते से 10 दिन तक हम खोल पाएंगे, क्योंकि कल शाम तक हमारी जो रिपोर्ट है वो 25.5 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर क्लियरेंस हुई है, तो ऊपर थोड़ा एवलांच पोर्शंस भी हैं,
तो थोड़ा केयरफुली उसको कर रहे हैं। तो ये हफ्ते 10 दिन तक हमारा टारगेट है कि हम इसको खोल पाए। तो मकामी आबादी कह रही है कि आपके एंड पे सुस्त रफ्तारी से काम जारी है, एक जेसीपी है, उसका ड्राइवर भी मड़वा में रहता है, उसे हर रोज मड़वा से आना पड़ता है। आबादी ऊपर नहीं है इसको, इसलिए उसको नीचे तो कहीं रहना ही है, और साथ में प्रिकॉशनरी उसको उस पोर्शन में तो रहने की जगह है नहीं, और स्लिपरी कंडीशन है, इसलिए उसको नीचे ही आना पड़ता है। और प्रिकॉशनरी उसको जब मौसम खराब होता है तब वो काम नहीं कर पाता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन जैसे धूप होती है और मौसम क्लियर होता है वो शाम तक काम करता है। आबादी का कहना है वो वडवन में नहीं रहता, वो मड़वा जाता है, वडवन से भी आगे मड़वा जाता है। ये मैं क्लियर कर लूंगा, हो सकता है उसके पास वहाँ ठिकाना नहीं हो, लेकिन मैं कर लेता हूँ कि उसका जुगाड़ उस वहाँ पे बन जाए ताकि वो थोड़ा जल्दी कर पाए। जो पोर्शन अनंतनाग डिवीजन को क्लियर करना था उसकी क्या सूरत हाल है? अनंतनाग ने भी काम शुरू किया हुआ है, मुझे लगता है वो भी हफ्ते 10 दिन में क्लियर कर देंगे, और साथ में ही हमारा मरगन टॉप नीचे तक क्लियर हो जाएगा। तो अभी रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है, स्कूल भी लगने वाले हैं, एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आप रोड को मोटरेबल बना पाएंगे? मोटरेबल तो हम बना पाएंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि रोड थोड़ा रिस्की है, थोड़ा स्लिपरी कंडीशंस हैं, जब तक इसका ये फ्रॉस्ट वगैरह रहता है, तो इस वजह से इसको कंडीशनल एडवाइजरी पे ही इसको चलाना पड़ेगा। ये थ्रू आउट ये खोलना अभी थोड़ा मुश्किल है। इन लोगों को यही बताएंगे कि 10 दिन तक हम शायद इसको खोल पाए, लेकिन ये थोड़ा प्रिकॉशनरी और एडवाइजरी पे ही इसको चल सकते हैं। ये थ्रू आउट में उसको चलाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली इसको हम मोटरेबल कर सकते हैं, जिसमें थोड़े टाइम के लिए गाड़ियां चल पाएं दिन के टाइम पे। मरगन टॉप सड़क को 10 रोज के अंदर काबिल आमद रफ्त बना दिया जाएगा। बात कर रहे थे ससर इलालत के बाद इंतकाल कर गई मरहुमा को आज दोपहर उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े इहाता मीर सादिक साहब में अजीज़ व अकारिब की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। आकाशवाणी श्रीनगर के अमले समेत कई दीगर शख्सियात ने मरहुमा की वफात पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारों के साथ ताज़ियत की है। बड़गाम जिले के खानसाब